आपका बच्चा 6 साल का है, 7 शायद 8 साल का, और अभी भी बिस्तर गीला यानी बेड वेटिंग कर रहा है। ब्लेम करने से पहले समझिए कि असल में क्या हो रहा है। एन्यूरेसिस का मतलब है नींद के दौरान अनजाने में पेशाब हो जाना, ऐसे बच्चों में जो जागते समय अपने ब्लैडर को कंट्रोल कर सकते हैं। ये काफी कॉमन है, लगभग 15% 5 साल के बच्चों में ये देखा जाता है, और ज्यादातर बच्चे बड़े होते होते इससे बाहर आ जाते हैं। फिजियोलॉजिकली आपके बच्चे का ब्लैडर थोड़ा देर से मैच्योर हो रहा हो सकता है। कुछ बच्चे इतने डीप स्लीपर्स होते हैं कि उनका ब्रेन ब्लैडर का सिग्नल पकड़ नहीं पाता। कुछ बच्चों की फंक्शनल ब्लैडर कैपेसिटी कम होती है, या उनके शरीर में रात का वो हार्मोन अभी पर्याप्त नहीं बनता जो यूरिन प्रोडक्शन कम करता है। ये डेवलपमेंटल है, इंटेंशनल नहीं। कोई भी बच्चा जानबूझकर बिस्तर गीला नहीं करता। अगर आपका बच्चा कभी लगातार 6 महीने ड्राई नहीं रहा तो इसे प्राइमरी एन्यूरेसिस कहते हैं। लेकिन अगर बच्चा 6 महीने या उससे ज्यादा ड्राई रहने के बाद फिर से बेड वेटिंग शुरू करे तो ये सेकेंडरी एन्यूरेसिस है, और इसमें स्ट्रेस, कॉन्स्टिपेशन, इन्फेक्शन, डायबिटीज, स्लीप इश्यूज या दूसरे मेडिकल कॉजेज को इवैल्यूएट करना जरूरी होता है। अब बात करते हैं कि पेरेंट्स क्या कर सकते हैं। फ्लूइड रेगुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। डेली फ्लूइड इंटेक को डिवाइड करें। लगभग 40% सुबह 7 AM से 12 PM के बीच, 40% दोपहर 12 PM से 5 PM के बीच, और केवल 20% शाम 5 PM के बाद। इससे शरीर को दिन में हाइड्रेशन मिलता है और रात में यूरिन प्रोडक्शन कम रहता है। बच्चे को हर 2-3 घंटे में टॉयलेट जाने की याद दिलाएं, चाहे जोर से अर्ज ना भी हो। कैफीन वाले ड्रिंक्स और बहुत ज्यादा शुगरी ड्रिंक्स अवॉइड करें, क्योंकि ये यूरिन प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं। ब्लैडर ट्रेनिंग का मतलब हेल्दी रूटीन है, बच्चे को जबरदस्ती ज्यादा देर रुकने के लिए कहना नहीं। शाम को फ्लूइड्स धीरे धीरे कम रखें। आखिरी बड़ा ड्रिंक डिनर के साथ दें, और बेड टाइम से 1-2 घंटे पहले हैवी फ्लूइड्स बंद कर दें। ब्रशिंग या मेडिसिन के लिए छोटा सिप ठीक है। शाम का माहौल काम रखें, क्योंकि एंजाइटी बेड वेटिंग को बढ़ा सकती है। बेड टाइम पर डबल वॉइड स्ट्रैटेजी अपनाएं। बच्चे को सोने से लगभग 30 मिनट्स पहले एक बार यूरिन करने भेजें, और लाइट्स ऑफ से ठीक पहले फिर से कोशिश करवाएं। बाथरूम तक का रास्ता नाइट लाइट से अच्छी तरह रोशन रखें, ताकि बच्चा जरूरत पड़ने पर सुरक्षित महसूस करे। एक और महत्वपूर्ण कदम है बेड वेटिंग डायरी रखना। किस दिन बेड वेट हुआ, किस दिन ड्राई रहा, दिन में फ्लूइड्स कितने थे, कोई स्ट्रेस फैक्टर था या नहीं, ये सब लिखने से पैटर्न समझने में मदद मिलती है और ट्रीटमेंट प्लान बेहतर बनता है। सुबह आपकी रिएक्शन बहुत महत्वपूर्ण है। अगर बेड वेट हो तो पूरी तरह न्यूट्रल रहें। शीट्स बच्चे के साथ कामली बदलें, पनिशमेंट बिल्कुल नहीं। अगर बेड ड्राई हो तो बच्चे की एफर्ट की तारीफ करें, हाई फाइव, वर्बल प्रेज या रिवॉर्ड चार्ट स्टिकर दें। कॉन्फिडेंस से कंट्रोल बेहतर होता है। अगर 3 to 6 मंथ्स में सुधार ना दिखे तो मॉइस्चर अलार्म्स ब्रेन ब्लैडर कनेक्शन को ट्रेन करने में मदद करते हैं और मोटिवेटेड फैमिलीज में अच्छे से काम करते हैं। कुछ केसेस में डेस्मोप्रेसिन जैसी मेडिसिन पीडियाट्रिशियन की सुपरविजन में दी जा सकती हैं। याद रखें, ज्यादातर बच्चे एडोलेसेंस तक बेड वेटिंग से अपने आप बाहर आ जाते हैं।